गोफन टीवी चैनल नेटवर्क के दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज अक्षय तृतीया है, अर्थात कि तिथि अक्षय फलदायी। इस शुभ दिवस को आप सभी को अक्षय बधाई। देश के चारों धामों के आज कपाट खुल रहे हैं, तो हम भी आपके साथ गोफन टीवी चैनल नेटवर्क के हेड रवि जी की पहल पर आध्यात्मिक सांस्कृतिक जानकारियों के कपाट खोलते हैं। मानव मात्र की जीवन की सफलता और सार्थकता विद्या, विवेक, विचार अर्थात कि वाक सिद्धि, वित्त और व्यक्तित्व की अक्षयता और अक्षुण्णता पर निर्भर करती है। अब जीवन में इन पांचों ही की अक्षयता अक्षुण्णता हमें प्राप्त कैसे हो, आज अक्षय तृतीया के अवसर पर वो कुंजी तलाशते हैं जिसकी बदौलत प्रत्येक व्यक्ति को विद्या, विवेक, विचार यानी कि वाक सिद्धि, वित्त और व्यक्तित्व की अक्षुण्णता और अक्षयता प्राप्त हो सके। संसार का कौन व्यक्ति ऐसा है जिसे अपने जीवन में विद्या, विवेक, विचार अर्थात की वाक सिद्धि, वित्त और व्यक्तित्व की अक्षयता या अक्षुण्णता की दरकार नहीं होती। तो आज सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विद्या को अक्षुण्ण कैसे बनाए रख सकते हैं। विद्या जो मानव को महामानव बनाने का सामर्थ्य रखती है, विद्या जो मानव को पशुता से भिन्न करती है, तो वो कौन सी कुंजी, सूत्र, युक्ति, उपाय है जिससे मानव के जीवन में विद्या अक्षुण्ण बनी रह सकती है। मेरे देश के ऋषि ने इसका बड़ा श्रेष्ठ सूत्र दिया है, अनभ्यासे विद्या विनश्यति। विद्या की अक्षुण्णता के लिए बहुत आवश्यक है निरंतर अभ्यास, नियमित अभ्यास, सतत अभ्यास। अभ्यास, इतना अभ्यास कि उस विद्या की प्रवीणता, पारंगतता और निपुणता के लिए व्यक्ति नियमित रूप से जुटा रहे। तो 5 बातों की आज हम जिस अक्षय और अक्षुण्ण रखने की चर्चा कर रहे हैं, उसमें मैंने पहला सूत्र आपको अक्षय बनाने के लिए निवेदन किया विद्या का। विवेक, ग्राह्य और त्याज्य में अंतर का सामर्थ्य विवेक कहलाता है। सामान्य शब्दों में जीवन में क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है, उसका अंतर समझ में आना विवेक कहलाता है। अब ये अक्षय बनेगा कैसे? विवेक अक्षुण्णता को प्राप्त कैसे होगा? इसका एक बहुत श्रेष्ठ सूत्र मेरे देश के ऋषियों ने, सनातन संस्कृति के विविध ग्रंथों ने और उपनिषदों ने बताया। विवेक आता है 2 प्रकार की सावधानियों से या 2 प्रकार की व्यवस्थाओं से। पहली, संपूर्ण रूप से पारिवारिक वातावरण का सात्विक होना, और दूसरा साधु चरित्र यानी कि साधु प्रकृति के व्यक्तियों की निरंतर और नियमित सन्निधि से। सामान्य शब्दों में परिवार का वातावरण पूरी तरह सात्विक रहे और हमारी जो संगत है, हमारा जो साथ है, हमारी जो सन्निधि है, वो साधु चरित्र, साधु प्रकृति के लोगों से ही रहे। इससे विवेक अक्षुण्ण रहेगा, अक्षय रहेगा। विचार यानी कि वाक सिद्धि। विचार शक्ति को अक्षुण्ण बनाने, वाक सिद्धि को अक्षय बनाने के लिए हमारे ग्रंथों में, ऋषि प्रणीत परंपरा में बहुत से मंत्रों के विधान मिलते हैं। बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप करने पर, जिनका पाठ करने पर हमारी जो वाणी शक्ति है, वाक शक्ति है, वो अक्षुण्ण और अक्षय हो सकती है। मैं आज आपको विचार सिद्धि या वाक शक्ति को अक्षय और अक्षुण्ण बनाने के लिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी द्वारा लिखी एक चौपाई को आपसे अवगत कराना चाहता हूँ। उनका नियमित पाठ करने से वाक शक्ति और हमारा विचार सामर्थ्य है वो बहुत अधिक प्रौढ़, समर्थ और प्रबल हो सकता है। हीय सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई, विमल विवेक धर्ममय साली, भरत भारती मंजू मराली। गोस्वामी जी की इस चौपाई को नियमित पाठ करने से, इसका नियमित जाप करने से ऐसा माना जाता है, ऐसी दृढ़ मान्यता है कि हमारी विचार शक्ति
हमारा वाणी सामर्थ्य और हमारी वाक शक्ति प्रबल होगी, अक्षय रहेगी, अक्षुण्ण रहेगी। दानम भोगो नाश तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। वित्त, जीवन में वित्त की अक्षयता और अक्षुण्णता का मेरे देश का ऋषि क्या कहता है? हम में से प्रत्येक की आमदनी में, फिर मात्रा में वो कैसी भी हो सकती है, 5 चरित्रों का, 5 पात्रों का नैसर्गिक अधिकार है। भिक्षुक, रोगी, पशु पक्षी, विद्यार्थी और अतिथि। हमारी आमदनी में से नियमित रूप से इनका हक, इनका अधिकार निकालकर हमें वित्त का उपयोग करना चाहिए। वित्त के संबंध में मेरे देश के ऋषियों ने कह ही दिया, 3 गतियां हैं धन की। दान पहली गति है, भोग दूसरी गति है, नाश तीसरी गति है। इसलिए वित्त के संदर्भ में अगर हम अक्षयता और अक्षुण्णता चाहते हैं तो इसका जो पात्र हैं, जो अधिकारी हैं हमारी आमदनी में से, नैसर्गिक रूप से, प्रकृति प्रदत्त रूप से, परमात्मा के प्रावधान के अनुसार उनका अधिकार उन्हें हमारी आमदनी में से नियमित मिलना चाहिए। व्यक्तित्व, मृत्यु उपरांत कीर्ति और अपकीर्ति दोनों रहते हैं। व्यक्तित्व की अक्षयता और अक्षुण्णता के लिए हम क्या करें? इसके लिए ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति कहती है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद कीर्ति हमारी अक्षय रहे तो परोपकार करते रहिए। हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद अपकीर्ति हमारा पीछा न छोड़े तो हम उस दिशा में करें। ये हमें तय करना है कि हम हमारे जाने के बाद हमारी कीर्ति छोड़ देना चाहते हैं या अपकीर्ति की दिशा में जाना चाहते हैं। ये हम पर, हमारे आचरण पर, हमारी विचारधारा पर निर्भर करता है। आज भगवान परशुराम का अवतरण दिवस भी है। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम, पराक्रम के चिरंजीवी चरित्र भगवान परशुराम, पराक्रम के चिरंजीवी शक्तिपुंज परशुराम, वर्तमान समय में आबाल वृद्ध सभी के लिए आदर्श भगवान परशुराम। आप जानते हैं, धनुष भंग की ध्वनि मिथिला में गूंजी थी, भगवान परशुराम को सुनाई दी थी साधनारत महेंद्रगिरी पर्वत पर। तात्विक विवेचन क्या है इस घटना का? इस घटना का तात्विक विवेचन यह है कि हमारी शक्ति और प्रतिष्ठा को ललकारने वाली जो ताकतें हैं, चाहे हजारों मील दूर क्यों ना हो, हमें उस ललकार, उस चुनौती को स्वीकार करके हमारी संचित और संयोजित शक्ति और पराक्रम के साथ उस चुनौती को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए न केवल तैयार और उद्यत रहना होगा, परंतु पूरे पराक्रम के साथ में आगे बढ़ जाना होगा। कहाँ? जहाँ से हमारी शक्ति और प्रतिष्ठा को चुनौती देने वाली ये ललकार उठी है। आज आपके भीतर की ऊर्जा अक्षय रहे और ये अक्षय ऊर्जा आपकी व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन की चुनौतियों को पार पाने में आपका भरपूर साथ दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से गौफंड टीवी चैनल नेटवर्क के दर्शकों को मेरा नमस्कार।